प्यारे दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता श्रीमद् भागवत कथा के अगले अध्याय में जहाँ पे हमने कल समाप्त किया था, ये बताया गया था कि अन्न के कण को अपने थाली में नहीं छोड़ना चाहिए, जल के कण को और संत के हर एक क्षण को अपने जीवन में, ये तीनों चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो अगर आपको संत कोई मिल जाए तो उसके हर एक क्षण का अनुभव जरूर आप लें। कहा गया है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करना अति दुर्लभ माना गया है। यह आनंद का खजाना है, लेकिन क्षणभंगुर है। कब खत्म हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। मगर आप योग साधना के माध्यम से जितना आपको मौका मिला हुआ है संसार में रहने का, आप उसे अच्छे से आनंद पूर्वक इस संसार में रह करके संसार का साथ जी करके आनंद उठा सकते हैं। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भजन और वैकुंठपति का दर्शन कर लेना चाहिए। परमात्मा यदि हमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष आदि ने बनाए होते तो हम ये भजन नहीं कर सकते। कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार किए फिरता, तन मन में चोट छिली न छिली। भजले हरिकारी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्। जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे थे, 2-4 दिन बीता तो देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के आए। हे राजन, तुम्हें मरने का भय है ना तो और कहा अमृत पी करके अमर हो जाइए। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव, देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, देवराज इंद्र कभी घाटे का सौदा नहीं करते। जरा इनसे पूछो कि जो स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं, इनके बदले में इनको क्या चाहिए। परीक्षित ने कहा कि देवराज इंद्र, इस अमृत के लिए इतना संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के अमृत प्राप्त हुआ, तो हमें सहज में कैसे आप दे रहे हैं? इसके बदले में आपको क्या चाहिए? देवराज इंद्र ने कहा, हाँ चाहिए, जो कथा रूपी अमृत है वो हमें प्रदान कर दो, और स्वर्ग का अमृत तुम ले लो, क्योंकि स्वर्ग का अमृत तुम्हारे लिए दुर्लभ है, पर कथा रूपी अमृत सारे मेरे लिए दुर्लभ है। तो आओ इस अमृत कथा को हम पिएं। और राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जरा दोनों की तुलना कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैं जो अमृत है ना वो कांच का टुकड़ा है, और जो कथा रूपी अमृत है वह महामूल्यवान मणि है। एक कांच का टुकड़ा दें करके मूल्यवान मणि लेना चाहता है देवराज इंद्र। ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज ने हंसी उड़ा दी। ले जाओ देवराज इंद्र, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए,
हमारे गुरुदेव ने मुखार बिंदुओं से जो अमृत की वाणी बरसा रहे हैं, हम तो वही पान करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि आप जहाँ पे भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, उस अमृत पान का सेवन जरूर करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।